क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? और पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये समझिए कि कोई भी इंसान आपको पैसा कब देगा, है ना? जब आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करोगे, है ना? तो हम सभी बोलते हैं कि हमारे को हाउ टू मेक अ मनी की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि पैसा कैसे हमारे पास में आएगा, है ना? तो कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर किसी को भी पे क्यों करता है? जब उसको वैल्यू मिलती है ना। और वैल्यू हम जब देंगे तो सामने वाला क्या देगा, आपको पैसे देगा, है ना। अब वैल्यू किस चीज़ की दी जाती है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई भी कस्टमर है, अगर उसकी प्रॉब्लम है, मान लो कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको एक अच्छा क्वालिटी का पेन चाहिए, है ना। तो अगर आप उसको प्रोवाइड करते तो आपको क्या देगा, पैसा देगा, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि अभी जैसे कि कोरोना कोरोना वायरस आया था, है ना। तो उसमें जिस कंपनी ने वैक्सीनेशन प्रोवाइड की उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया, क्यों? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम थी, है ना। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है लोग उतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना। अब बात करते हैं, जितने भी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं ना, वो कहीं कभी ना कभी किसी की प्रॉब्लम रही है ना। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही वो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि हम पैसा किस तरीके से कमाते हैं। तो हम देखो, पैसा कमाने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो या तो आप किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो उससे जो भी आपको पैसा आता है वो आप उस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा होता है कि सर्विसेज सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं ना। जैसे कि आपको किसी भी तरीके की कोई सर्विस मिलती है ना, तो उस चीज़ का हम पैसा कमा सकते हैं। दूसरा होता है तरीका, प्रोडक्ट्स से हम पैसा कमा सकते हैं। अब बात करें, प्रोडक्ट्स से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज के हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं ना, हमारे को अगर ये पता होता है कि ये प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सर्चेबल है, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है ना, सबसे बेस्ट सेलिंग अगर प्रोडक्ट्स हैं अगर, है ना, अगर हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर अच्छी तरीके से अगर उसकी मार्केटिंग अगर करके अगर हम उसको सेल करें, तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा रीच मिल सकती है, बहुत ज़्यादा हमारे को लीड्स मिल सकती है, जहाँ से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है सर्विसेज की, है ना। तो हम सर्विसेज की बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सर्विसेज के लिए आपको अलग से उस चीज़ में आपको जाना पड़ता है ना। यानी कि आप मतलब कि डॉक्टर हो, तो आप किसी भी पेशेंट्स का चेकअप वगैरह करोगे तो उसका आप जो भी चार्ज लोगे तो वो सर्विसेज में आता है। एक कोई भी व्यक्ति टाइम देकर जो भी पैसा कमाता है वो सर्विसेज में आता है ना। और बात करते हैं, हम प्रोडक्ट सेल करके अगर हम वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, तो हम जितने चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, अगर हम उसको डिजिटल तरीके से अगर हम उस पर काम करें, है ना। और उसको अगर हम उस तरीके से अगर हमारा एक वेबसाइट बनाकर अगर उस पर प्रोडक्ट को लिस्ट अगर करते हैं हम, तो वहाँ से हमारे को पैसा आ सकता है। और जब हम बात करते हैं हाउ टू मेक अ मनी की, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम किस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिज़नेस करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पैसा को इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा अर्न करते कमाते हैं, है ना। अब आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता है ना। तो जब हम बात करते हैं हाउ टू मेक अ मनी की, तो वहाँ पर सबसे जो चीज़ आती है वो आपको पता होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ESBI मॉडल बनाया था, है ना। यानी कि ई से एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बी से बिजनेसमैन और आई से इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टर। तो हमारे को ये समझ में आता है कि उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है पैसे कमाने के माइंडसेट को, है ना। तो उस तरीके से हम 4 तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति जॉब करके एम्प्लॉय बन के पैसा कमाता है, कोई बिजनेस करके पैसा कमाता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का व्यवसाय खोलकर पैसा कमाता है, और कुछ लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं ना। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा किस कैटेगरी का माइंड सेट है ना। और जो लोग, ऐसा कहा जाता है कि 5% जो लोग हैं ना, वो 95% पैसा कमाते हैं, और जो 95% लोग हैं वो 5% पैसा कमाते हैं। जो ई और एस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो जितना पैसा कमाते हैं उतना 95% उनसे ज़्यादा कमाते हैं बिजनेस और इन्वेस्टर लोग, है ना। तो हमारे को ये सोचना है कि कैसे हम ई और एस वाले कैटेगरी से निकल के बी और आई में आए, है ना। तो हमारे को इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा कमाने के, है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करोगे तो आप उसको वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, है ना। या किसी भी सर्विसेज को अगर आप सेल करते हो तो वहाँ से आपको पैसा मिलता है। तो जितना ज़्यादा पैसा चाहिए उतना आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम को डिस्कवर करना पड़ेगा। जितनी बड़ी
प्रॉब्लम होगी तो उतना बड़ा आपको पैसा मिलेगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाउ टू मेक अ रीच की, है ना, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, वो आती है आपका माइंडसेट, है ना, आपका बिलीफ सिस्टम। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना, उनकी छोटी सोच होती है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती, है ना। तो हम सभी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम सभी अपनी सोच को थोड़ा लार्ज करें, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएं, है ना, तो हम बहुत सारा अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे तभी सारी चीज़ें सही होगी, है ना। और बात करते हैं हम कि आप सभी ने वो एक कहानी सुनी होगी कि एक मछली और एक मछली और कुएं और जो मेंढक होता है ना, तो दोनों एक कुएं में रहते हैं। और एक बहुत अच्छी सी बोलते हैं ना कि वो मतलब कि एक समुद्र होता है ना, जहाँ से मछली मतलब कि बाढ़ की वजह से होते हुए कुएं में चली जाती है। तो जब वो कुएं में चली जाती है तो वहाँ पे एक मेंढक होता है, और वो मछली उस मेंढक से पूछती है कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ कितनी बड़ी है ना, आपको कितना दूर दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे चारों ओर जितना गोल इसका कुएं का जो घेरा है उतना बड़ा मेरे को दिखाई दे रहा है ना, इतनी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो मछली उसको बोलती कि ये तो जो कुआं है जिसमें आप अभी हो, है ना, ये तो बहुत छोटा सा है, मैं तो पूरा समुद्र में देख कर, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। पर जो मेंढक है ना, वो उसकी बात नहीं मानता है ना, क्यों? क्योंकि उसने इतना ही देखा है। लेकिन लाइफ बहुत बड़ी है, और जितना बड़ा हम सोचते हैं उतना ही बड़ा हमारे को मिलता है। तो हमारे सभी को ये सोचना पड़ेगा कि हम सभी को अपनी जो सोच है उसको तो अगर हम थोड़ा बूस्ट करेंगे, उस सोच को बढ़ाएंगे, है ना, तो हमारे को बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और अगर हम सोच को थोड़ा सा छोटा करते जाएंगे तो हमारे को उसके कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको यही करना है कि अपनी सोच को थोड़ा सा बिल्ड करना है, बढ़ाना है, ताकि आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले, है ना। और जब हम पैसे कमाने की जर्नी की ओर आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एक वो होती है हैबिट्स आपकी, है ना। जो आपकी अच्छी हैबिट्स होती है, अच्छी आदतें होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देती है ना। और जो आपकी नेगेटिव क्वालिटी होती है, नेगेटिव हैबिट्स होती है, वो आपको हमेशा गिराती है, एक अच्छा इंसान आपको बनने नहीं देती, है ना। तो हम सभी को ये देखना है कि हमारे को ऐसी आदतें डेवलप करना है जो हमारे को बहुत अच्छा रिटर्न ला के दे, है ना, जो हमारे को लाइफ में हमारे को प्रोग्रेस करने में हमारी हेल्प करे, है ना। क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, हम सभी ऐसी आदतें डाल लेते हैं जो हमारे को पैसा कमा के नहीं देती, है ना। जैसे कि आपको अच्छी अगर आदतों की बात करें तो यू आर बुक रीडर, है ना। अगर आप एक बुक रीडर हो तो आप, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से अगर पढ़ते हैं, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है बुक्स, है ना। और बुक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसमें ज्ञान लिया। बुक्स वो होता है एक इन्वायरमेंट होता है ना, उन लोगों का जिसने वो बुक्स लिखी है, उसका माइंड सेट होता है, उसकी पूरी जर्नी वो आपको लिख के देता है ना। तो आप उससे ही बात कर रहे होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल, है ना, यू स्पेंड अ मोस्ट टाइम विद अस, है ना। यानी कि आप उन सभी लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ में आप टाइम स्पेंड करते हो, है ना, जिनके साथ अपना आप टाइम स्पेंड करते हो। तो आप सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने टाइम को अगर सही से यूज़ करोगे, है ना, तो आप उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। और अगर हम अच्छी लोगों की संगत अगर चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है बुक्स, है ना। बुक्स में आपको जो भी आपकी आइडियल हैं उन सारी लोगों की बुक्स आपको मिल जाएगी, है ना। और उनकी बुक्स को जब आप रीड करोगे तो उन्हीं के साथ में कन्वर्सेशन करना ही होता है ना। तो हमारे को थोड़ा एक अलग ही लेवल का माइंडसेट चाहिए होता है। और वो बोलते हैं ना कि जो आपका जो एटीट्यूड होता है वो होता है नेवर गिव अप वाला, है ना। नेवर गिव अप वाला अगर आपका एटीट्यूड होगा तब आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है रिच माइंड सेट और एक होता है पुअर माइंड सेट, है ना। पुअर माइंड सेट के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर कोई सी भी चीज़ अगर उनको दिखती कि मुझसे नहीं हो सकता, है ना, उनकी जो पहली थिंकिंग जो उनके माइंड में आती है वो आती है कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ना। और वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ में हार ही नहीं मानते, हैं ना, उस चीज़ में हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं, पहले ही उस चीज़ में वो अपने मन से ही हार मान जाते हैं। तो उस चीज़ में उनका जो फेलियर है वो तय होता है। लेकिन जो
जो रीच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो कोशिश करते हैं ना, और कोशिश जब वो करते हैं तो उनको क्या, फिर उनको वहाँ से रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं ना। तो हमारे को सभी को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसमें हम बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट निकाल कर ला पाएंगे, है ना। तो आप सभी को यही है कि आज का जो हम अगर सारी बातों को अगर मैं समरी करूँ, है ना, सीधी सी बात है कि अगर हम थोड़ी सी हमारी सोच को अगर बड़ा करें, है ना, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ड्रीम जो होता है ना, वो बहुत बड़ा देखना चाहिए, और ड्रीम को अगर हम अचीव करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे साथ में।